हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएस एग्जाम फाइटर में। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आ रहा हूँ आपके लिए मैथ का सेशन जो आगामी होने वाली एग्जाम के लिए बेनिफिट साबित होगा। जिसके अंदर दोस्तों आपको पता होगा कि रेलवे एनटीपीसी एग्जाम जो है उसका प्री बिल्ड कॉन्फ्रेंस जो है 28 जून को 28 जून 2020 को प्रीबिल्ड कॉन्फ्रेंस हो चुका है होगा। और दोस्तों इस हिसाब से यदि अपन देखें तो अक्टूबर या नवंबर के अंदर एनटीपीसी का एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों और अपना ये जो है परसेंटेज का सेशन अपना चल रहा था दोस्तों। कुछ समय के लिए अपने मोबाइल के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अभी ये वीडियो जो है कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों अपना ये परसेंटेज का सेशन चल रहा था। इसके अंदर अपना पहला क्वेश्चन है, एक छात्र को एक परीक्षा में 38% अंक प्राप्त करने थे, परंतु उसने 30% अंक प्राप्त किए तथा 12 अंकों से फेल हो गया, तो पूर्णांक कितना होगा, ये अपन से पूछा है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको मैं एक कंसेप्ट बताऊंगा, उसके हिसाब से ये पूर्णांक जो है निकल जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना है कि पास बराबर करना है पास। अब दोस्तों भाई एक छात्र था, 38% अंक यदि प्राप्त कर लेता वो तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 38% अंक यदि उसके आ जाते तो पास हो जाता। लेकिन उसने 30% अंक प्राप्त किए हैं और 12 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। तो यदि उसके 12 अंक और आ जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। भाई अपन जानते हैं, मैं इसको इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा 38% माइनस 30% बराबर 12। ठीक है, अब 8% की वैल्यू क्या है, 12 के बराबर। तो 100% की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है पूर्णांक। और परसेंटेज के अंदर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एक सूत्र मैंने आपको बताया था कि दिया है अपॉन बराबर है इनटू क्या चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए अपन क्या करेंगे, 12 किसके बराबर है, 8 के, इनटू चाहिए क्या, 100 की वैल्यू। अब अपन यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो 4 से कटेगा ये, 2 टाइम्स 4 से कटेगा, 3 टाइम्स 2 से कटेगा 50 बार। तो 150 मार्क्स जो है ये इसका क्या हो गया, टोटल पूर्णांक हो गया। दोस्तों एक बार और आपको समझा देता हूं मैं इस क्वेश्चन को। एक छात्र को एक परीक्षा में 38% अंक प्राप्त करने थे, लेकिन उसने क्या किया, 30% अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से फेल हो गया। तो दोस्तों और पूर्णांक अपन से पूछ रहा है कि पूर्णांक कितना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए अपन क्या करेंगे, पास बराबर पास ये कंसेप्ट लगाएंगे। 38% की वैल्यू जो है 30% प्लस 12, यदि उसके 12 अंक और आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। 38% माइनस 30% करेंगे इज इक्वल टू 12 इधर रह जाएगा। 8% की वैल्यू 12 है, तो 100% की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है। मैंने आपको बताया था कि दिया है अपॉन बराबर है इनटू क्या चाहिए। 12 किसके बराबर है, 8 के, इनटू चाहिए क्या, पूर्णांक। तो 100 की वैल्यू अपन को चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे, 150 मार्क्स इसका पूर्णांक हो जाएगा। अब दोस्तों अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। राम और मोहन एक परीक्षा में बैठे तथा दोनों के प्राप्तांकों का अंतर 60 के बराबर है, जो कि 30% के बराबर है, तो पूर्णांक इक्वल टू ज्ञात करना है। इसके भाई राम और मोहन एक परीक्षा में बैठे हैं तथा दोनों के प्राप्तांकों का जो डिफरेंस है अपन को 60 दे रखा है और वो 30% के इक्वल है। तो दोस्तों इसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपन को यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अंतर के नीचे अंतर रखेंगे, दिया है अपॉन बराबर है इंटू चाहिए क्या। तो दोस्तों अपन इसका सॉल्यूशन देखें तो 60 की वैल्यू किसके बराबर है, 30% के 30 के इंटू चाहिए क्या 100 की वैल्यू, 30 से कटेगा 2 टाइम्स और 200 जो है अपना टोटल आंसर हो जाएगा। ये टोटल मार्क्स जो हैं ये पूर्णांक हो जाएंगे। भाई अपन ने क्या लगाया है, दिया है अपॉन बराबर है इंटू क्या चाहिए। दोस्तों ये जो फॉर्मूला है वो एक रामबाण विधि है, क्योंकि लगभग प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर ये जो कंसेप्ट है वो काम आता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है अपना दोस्तों, किसी परीक्षा में एक छात्र किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है। एक छात्र क्या करता है, 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तथा 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है और एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, 32% अंक प्राप्त करता है जो पूर्णांक जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है, तो पूर्णांक अपन को ज्ञात।
पूर्णांक ज्ञात करना है अपन को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र जो है 28% अंक जो है प्राप्त करता है और 14 अंकों से क्या हो जाता है, अंतरण हो जाता है। और एक अन्य छात्र है वो 32% अंक प्राप्त करता है और 18 अंकों जो है ज्यादा आते हैं उसके उत्तीर्णांक से। तो पूर्णांक अपन से पूछा है। अब अपना कंसेप्ट है कि पास बराबर क्या करना है, पास। ठीक है, ये अपना कंसेप्ट है। अब अपन क्या करेंगे भाई, 28% क्या करता है, अंक प्राप्त करता है, 14 अंकों से अंतरण हो जाता है। इसके मतलब यदि 14 अंक उसके आ जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। और एक अन्य छात्र है वो 32% अंक प्राप्त करता है और 18 अंक उसके ज्यादा आ जाते हैं, तो यदि इसके कम भी आ जाते तो भी पास था। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, प्लस ये माइनस का इधर लाएंगे तो 14 और 28 क्या हो जाएगा, 32। 4% 32% माइनस 28%, 32 की वैल्यू किसके बराबर है, 4% के। तो 100% की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है क्योंकि पूर्णांक पूछा है अपन से। तो 32/4 इंटू 100, तो 4 से काटेंगे, 8 टाइम्स जाएगा, तो 800 मार्क्स जो है इसका टोटल जो है क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। भाई किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंक से 18 अंक अधिक है, तो पूर्णांक ज्ञात करना है। भाई पास बराबर क्या करना है अपन को, पास। तो 28% अंक प्राप्त करता है, 14 अंकों से फेल हो जाता है, यदि उसके 14 अंक और आ जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो 14 अंक अपन ने क्या किए, ऐड। अब 32% अंक जो है उसने प्राप्त किए हैं, लेकिन 32 अंक प्राप्त किए और उससे 18 अंक और ज्यादा आए, तो 18 कम भी आ जाते तो भी वो पास हो जाता। तो पास बराबर क्या किया, पास। 32, 18 और 14, 32, 32% के अंदर से 28% मैंने माइनस किया तो 4% आया। अब 32 किसके बराबर है, 4 के, इंटू चाहिए क्या, 100 की वैल्यू, 800 अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा। अगला क्वेश्चन है चौथा दोस्तों, किसी सैनिक छावनी में, क्वेश्चन है 4, किसी सैनिक छावनी में 49% सैनिक, अभी 2 क्वेश्चन और करवाते हैं इसी परीक्षा से संबंधित। सोनू और मोनू, सोनू और मोनू, मोनू के प्राप्त अंकों का अंतर 80 है, जो कि 40% के बराबर है तो पूर्णांक इक्वल टू क्या करना है अपन को, ज्ञात करना। सोनू और मोनू के प्राप्तांकों का अंतर कितना है, 80,
और 40% के बराबर अपन को दिया हुआ है इसने। तो दोस्तों इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। भाई अपन को वही कंसेप्ट लगाना है कि दिया है अपॉन बराबर है इनटू क्या चाहिए। अब दोस्तों भाई 80 की वैल्यू किसके बराबर है, 80 की वैल्यू किसके बराबर है, 40 के, इनटू चाहिए क्या 100 की वैल्यू, तो 40 से कटेगा 2 टाइम्स, तो 200 मार्क्स जो है इसका क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राम व श्याम के पूर्णांकों का अंतर 90 है, जो कि 45% के बराबर है तो पूर्णांक इज इक्वल टू क्या होगा। भाई उसी टाइप का क्वेश्चन है, 90 की वैल्यू किसके बराबर है, 45 के, इंटू चाहिए किसकी 100 की, ये कटेगा 2 से, 200 इसका भी आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।